डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 6 हिंदी सब्जेक्ट का हमने लास्ट वीडियो में पहेलियाँ चैप्टर 7 बूझो तो जाने का अभ्यास किया हुआ था। इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग चैप्टर 8 राजा का हिस्सा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, कहानी है, उसका हम अभ्यास करेंगे। सो ऑल द स्टूडेंट्स बी रेडी, ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 52 पे जो कहानी दी गई है हम उसको समझेंगे। चैप्टर 8 राजा का हिस्सा। सो हम स्टार्ट करते हैं कहानी को। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उनकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। क्या बताया है कि इस कहानी में राजा की कठिनाइयों को हमेशा उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रजा को जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसमें हमेशा मदद करने के लिए राजा जो है वो रेडी रहते हैं। सो कहानी शुरू करते हैं। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते हैं। राजा भोज जो है वो प्रजा के हित में सभी काम करते थे और प्रजा को जो भी प्रॉब्लम्स हो, कठिनाई हो, उसको वह यथासंभव यानी कि उससे जितना भी हो सके उतना अधिक से अधिक दूर करने का प्रयत्न करते हैं। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, यानी कि जोड़ रहा है, हल को जॉइन कर रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उनकी स्त्री हल खींच रही है। अब जब एक दिन क्या होता है कि अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहा होता है, कौन? राजा भोज। तभी वो राजधानी से बहुत ही दूर निकल जाता है और वहाँ पे वो देखता है कि एक खेत में किसान हल के साथ काम कर रहा है। और हम सबको पता है कि हल में कितने बैल होते हैं? 2 बैल होते हैं। मगर यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं उसी तरीके से क्या होता है कि एक बैल की जगह पे वो जो किसान था उसकी पत्नी, उनकी स्त्री जो है वो हल खींच रही थी। यह देखकर राजा भोज ने रथ को रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कोई स्त्री को भी हल में जोता जाता है क्या? वो पूछता है कि कोई स्त्री को ऐसे हल में जोता जाता है, यानी कि ज्वाइन करा जा सकता है? मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जोता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। और किसान जो राजा भोज को क्या आंसर देता है कि अगर मैंने अपनी स्त्री को इस बैल में नहीं जोड़ा, इस हल में नहीं जोड़ा, तो क्या होगा कि मैं खेत कैसे जोतूंगा? और खेत में जो काम नहीं हुआ तो मैं खाऊंगा क्या? मुझे क्या पैसे मिलेंगे? वह कहकर पुनः फिर से वो अपने काम में जुड़ गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है? किसान को तो पता ही नहीं था कि जो उससे बात कर रहा है वो कौन है? राजा है, वहाँ का राजा है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा कि तुम्हें जो भी कहना है वो मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम बीच में से अटकाओ मत। तब क्या होता है? राजा भोज उनके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा बहुत ही प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो,
मैं अपना एक बैल तुम्हें देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो मुझे। किसान बोला, वो देखो यहाँ पे 5 मिनट के लिए भी अपना काम रोकना नहीं चाहता है, और वो उस राजा को बोलता है कि तुम ही जाके एक बैल लाके मुझे दे दो, मैं तब तक इस काम को नहीं रोक सकता हूँ। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल लाएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूंगा, राजा ने कहा। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल के साथ नहीं दे सकेगा, इसीलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर किसी को कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना, कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत ही शर्मिंदा हुआ। अब क्या होता है इस तक कहानी में, अब तक कहानी में क्या देखा हमने कि जब किसान की पत्नी है वो रानी के पास जाती है और रानी को पूरी बात बताती है कि मैं बैल लेने आई हूँ, तब रानी भी क्या करती है, उनका भी स्वभाव बहुत ही अच्छा था, तो वो कहती है कि जो तुम्हारा बैल है उसके साथ ये बैल काम नहीं कर पाएगा, इस प्रकार तुम ऐसा करो कि तुम ये दोनों बैल लेके जाओ। अब जब बैल लेकर रानी आती है और किसान को देती है, तब राजा भोज उसे बताते हैं कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो मेरे पास वापस से आ जाना। और यह कहकर राजा भोज जो है वो अपना परिचय देता है कि मैं राजा भोज हूँ। यह सुनकर किसान को बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ता है कि ये क्या हो गया। उसके बाद उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्सों में उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे। किसान जो है वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। अब क्या होता है कि जो जितने हिस्सों में राजा ने खुद हल को जोता था उतने हिस्सों में क्या हुआ कि गेहूं के जगह पे मोती मिले, मोती की फसल हुई और उनके बाकी के हिस्सों में गेहूं की अच्छी फसल हुई। अब ये देखकर जो किसान है वो बहुत प्रसन्न हो गया कि ये मोती मेरे पास कहाँ से आए। अब किसान भी क्या करता है कि वो राजा का हिस्सा है यह मानकर वो राजा के पास चला जाता है और उन मोती को राजा को दे देता है। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, उन पर तुम्हारा हक है, तुम्हें इन्हें अपना अधिकार में रखो। नहीं महाराज, ये आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं उन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में लें। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती का स्वीकार कर लिया। अब क्या करता है कि राजा बताता है कि ये तुम्हारे खेत में उगा है, इसीलिए उस पर तुम्हारा हक है। किसान बताता है कि नहीं, ये गरीबों का भलाई के लिए आप काम में ले लेना। फिर राजा बताता है कि नहीं, तुम ही ले जाओ। उसके बाद एंड में जो किसान है वो मोती का स्वीकार करता है। इसीलिए इस पूरी कहानी का टाइटल जो है वो रखा गया है कि राजा का किस्सा। इस पर से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने हिस्से का ही काम करना चाहिए, अपने हिस्से की वस्तुओं को ही उपयोग करना चाहिए। दूसरी की वस्तुओं पर हमें अपना अधिकार नहीं जताना चाहिए और हमेशा गरीब और जिन लोगों को मदद की ज़रूरत हो
ऐसे लोगों को हमें मदद करनी चाहिए। सो ऑल द स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस पूरी कहानी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है, कंप्लीट होती है। उसके बाद की वीडियो में हम इस कहानी की वर्कबुक की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।